तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि द डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस ये है क्या। तो इसकी नेमिंग और सर्वर इसकी और इसके रिवोल्यूशंस और अदर इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं। एक कंप्यूटर का यूज के लिए जो है, अच्छा एक मिनट रिकनेक्ट करता हूं। चलिए देखते हैं। कंप्यूटर यूज एड्रेस, ह्यूमन कैन नॉट रिमेंबर आईपी एड्रेस, नीड नेम्स। एग्जाम्पल लिबेरिया फॉर 164.107.51.28 33625 और 27 एक प्रकार का एग्जाम्पल है ये आईपी एड्रेस का। और अगर हम बात करेंगे आईपी एड्रेस का सिंपलेक्स सॉल्यूशन जो है वो एवरी कंप्यूटर पर एक यूनिक नेम को बिल्ड करने के लिए ये दिया जाता है। और इसके लिए आपको डीएनएस को अडॉप्टेड किया गया था 1983 में। और ये जो है आप कुछ डोमेन नेम आप देख रहे हैं यहाँ पर। .com है, .edu है, .gov है, .au है, .co है, .nsf है। इस तरह से बहुत सारे डोमेन नेम आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इनका क्या यूजेस है आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ डोमेन नेम में जैसे कॉम है, ये कॉमर्शियल है, ईडीयू जो बता चुका हूँ एजुकेशनल है, जीओबी गवर्नमेंट है, एमआईएल मिलिट्री का है, नेटवर्किंग का है, ओआरजी अदर ऑर्गेनाइजेशन का है, अरपा कंट्री कोड जैसे आपका कोई कोड हो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये अरपा का पूरा नाम है। अरपा अगर .अरपा लिखा हो तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका पूरा नाम है। अरपा क्या है? एक कंट्री कोड है। अरपा यूएसए की जो इंटरनेट को मॉनिटर कर रही है एजेंसी वो है अरपानेट। और एयू, यूके, सीए ये क्या है? आपका कंट्री के शॉर्ट फॉर्म है, कोड है। और ये सर्वर हायरार्की काम कैसे करता है, जैसे कॉम है तो कॉम में आपका कोई फुटवेयर आ जाएगा या शॉप आ जाएगी, कुछ कैनेडी जैसे पीनट, आलमंड या वॉलनट टाइप की चीज़ें आ जाएंगी ये कॉम में। और वही चीज़ सेम इसमें भी होगी। तो कुल मिलाकर कॉम वाला जो सिस्टम है वो ये है। अगर हम बात करेंगे काउंट की तो इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबल ये सब चीज़ें होती हैं। और रूट सर्वर इसमें होता है तो उसमें सर्वर फॉर कॉम, सर्वर फॉर एडीओ, सर्वर फॉर जीओबी, सर्वर फॉर एयू ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। इस तरह से ये काम कैसे करता है आइए हम देखते हैं। नेम ऑफ रिजोल्यूशन में कैश, इसमें आपको डेटाबेस पे कोई नेम सर्वर का होगा। आपकी जो क्वेरी होगी उसको रिस्पॉन्स करने के लिए कैश में जो है इस सर्वर में रहेगा डेटा। और इस तरह से कुछ ग्राफिकल डिज़ाइन के माध्यम से काम करता है। क्या क्वेरी है उसको रिस्पॉन्स ये देता रहता है। आपका एक वेबसाइट पर एक डेटाबेस होता है और ये इस तरह से काम करता रहता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं वो आप देख लीजिए। टीसीपी के बारे में आप लोग जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक होल ग्रुप ऑफ नेम है, मतलब नामों का एक समूह जो कि आपको एक एड्रेस तक ले जाने का काम करता है। डीएनएस ऑप्टिमाइजेशन में आपको मिलेगा कि ये जो है
इसमें लोकल कंप्यूटर का रेफरेंस होता है या उसके द्वारा रिमोट के द्वारा ये काम करता है। इस तरह से एब्रिविएशन में आप देखेंगे सर्वर को रिस्पॉन्ड करने के लिए इसका फुल नेम दिया है। हाउ एवर ह्यूमन में स्पेसिफाई ओनली अ पार्टियल नेम्स या रिसॉल्वर्स में फिल इन द लिस्ट ऑफ सफिक्स। एग्जाम्पल में जैसे लाइब्रेरिया डॉट सिस CIS, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कोई state.edu है, OHIO है, कंट्रीज वगैरह को व्यक्त करते हैं, ये सफिक्स होते हैं इसके साथ। DNS मैसेज फॉर्मेट कुछ आपके होंगे, वो क्वेश्चन सेक्शन, आंसर सेक्शन, अथॉरिटी सेक्शन और एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्शन में बटे होते हैं। क्वेरी टाइप क्या है, क्वेरी क्लास क्या है, इस तरह से हम आपको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। इसका डिटेल क्या दिया है इसको हम आपकी भाषा में समझा देते हैं। बिट का क्या मीनिंग है, जैसे 0 है तो 0 का ऑपरेशन हम करेंगे तो उसकी क्वेरी अगर हम लेना चाहेंगे 0 एंड 1 एक बिट बाइनरी डिजिट होती है 0 एंड 1, जो कि एक क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा रिस्पॉन्स होगा। क्वेरी टाइप होगी और क्वेरी टाइप में आप क्या आपकी क्वेरी होगी उसको आप फुलफिल करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा DNS सिस्टम काम करता है। अब इसमें जैसे आपका मान लीजिए एक होस्ट एड्रेस हो गया। अब इसमें नेम जो होता है आपका कैनोनिकल नेम्स होता है, अलाइज, CPU या आउटपुट सिस्टम, मेन इन्फो है, मेल बॉक्स इन्फो है, MX है तो मेल एक्सचेंजर है, NS अथॉरिटेटिव नेम्स सर्वर फॉर डोमेन्स, PTR पॉइंटर टू डोमेन नेम्स, ये शॉर्ट फॉर्म है, अक्सर इनके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब सारा चीज़ है। कुल मिलाकर आप इस डोमेन नेम सिस्टम में क्या जानना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो है DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम मैप नेम्स टू एड्रेस, नेम आर hierarchical, administrations is also hierarchical, no standard for numbers of level, replications and catching is used for performance optimization। कुल मिलाकर के हम अगर बात करें डोमेन नेम सिस्टम की, तो डोमेन नेम सिस्टम में आपसे सवाल वो ये करेगा कि सबसे पहला सवाल ये करेगा डोमेन नेम है क्या। तो हमने आपको बताया कि डोमेन नेम जो होता है एक प्रकार का एड्रेस होता है जो ये डिसाइड करता है कि ये है किस सेक्टर से रिलेटेड है। इस दुनिया में अलग अलग क्षेत्र हैं और हर क्षेत्र की अलग अलग किताबें हैं। कौन सी किताब क्या ज्ञान देगी, अगर इसको डिजिटल रूप में जानना होगा तो उसके डोमेन नेम से जान सकते हैं। किसी भी वेबसाइट को जब हम लॉगिन करेंगे तो उसका लास्ट नेम जो डोमेन नेम होगा वो ये बता देगा आपको यह इस क्षेत्र में आपको जानकारी ये वेबसाइट देगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कमर्शियल की बात करेंगे तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट आ जाएगी। अमेज़न को हमें लगता है कि 90% लोग जानने लगेंगे ये एक शॉपिंग वेबसाइट है ना। अभी आप से पूछ लिया जाए CSIR, अभी जैसे मान लीजिए आपको www.csir.gov.in, तो हमें नहीं लगता है कि बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इस कंडीशन में ये हुआ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाए जो सारी वेबसाइट को कलेक्शन दे सके और बच्चों को इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके या लोगों को, यूजर्स को आसानी हो, सुलभ हो। खास करके कोई इंफॉर्मेशन यानी सूचना से संबंधित
या आपकी फ्यूचर को लेकर के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आपकी इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है sarkariresult.com। आइए जानते हैं sarkariresult.com क्या है, उसके बारे में अक्सर बच्चों को पता है। तो आप गूगल पर जाते हैं और यहाँ लिखते हैं, हम लोग HTTP का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं ना, हम लोग HTTP का इस्तेमाल, देखिए यहाँ एक आपको इस तरह से शो कर रहा है। यह क्या है? यह भी एक प्रकार की वेबसाइट है, और ये वेबसाइट जो है कहीं ना कहीं पहले से ही हमने यूज कर रखा है, इसलिए ये कैश मेमोरी में पड़ी है। ठीक है ना। और अगर हम इस पर जाएंगे तो सीधे ऐसे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमको सीधे देखिए वेबसाइट पर यहाँ लेकर चली जाएगी। ये मेडिकल की वेबसाइट है। ठीक है, ये मेडिकल की वेबसाइट है। CA लिखा है, जहां तक .ca एक कनाडा की हो सकती है। ओके, हम बात कर रहे थे सरकारी रिजल्ट का। सरकारी रिजल्ट की बात कर रहे थे, तो यहां आप डालिए सरकारी, देखिए ऐसे ही आ गया, ये आ गया। ये आपकी सर्चिंग पावर में ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ है। यहाँ एरर दिखा रहा है इस वेबसाइट में। दूसरी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं, ये देखिए सेम उसी की कॉपीराइट है दूसरा। अब इसमें आपका URL दे रखा है, और URL के माध्यम से आप जो है कहीं भी किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं और कोई भी फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे आप देखिए NIDET-CC का एडमिट कार्ड आ गया है, तो हम यहाँ जाएंगे और जा करके सीधे यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ओके, यहाँ सीधे आपका यहाँ सन डालिए, सितंबर एग्जाम डालिए, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये, और यहाँ से डाउनलोड कर, वेब पर जाएंगे तो ओपन पेज हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लें। तो आज का जो टॉपिक रहा वो क्या रहा? हाँ, वेब एड्रेस एंड URL के साथ साथ डोमेन नेम। ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चंस क्या बनेगा, अब आपको क्वेश्चन चाहे तो नोट कर लें। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये बन सकता है, एक चीज और हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप गूगल पर सर्च करते हैं URL को डेवलप करने वाला कौन व्यक्ति है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं URL को डेवलपमेंट करने वाला कौन है। ये देखिए, यहां देखिए आपके सामने आ गया इसका उत्तर। किसी ने अपना सुझाव यहां दिया हुआ है, ये किसी की वेबसाइट हो सकती है, ये गूगल का तो अपना कुछ होता नहीं है, ये लोगों ने अपना अपना सब दे रखा है। ठीक है ना। अब इसको आप गूगल कहें या गूगल के द्वारा अपलोड किए गए वेबसाइटों के अपने अपने जो नॉलेज हैं वो कहें, ये गूगल के डेवलपर ने अपना दे रखा है। ठीक है, गूगल के डेवलपर ने भी अपनी चीज़ें दे रखी हैं।
इस तरह से आपको इस पर जाना और स्टडी करना थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये भी देखना होगा, एक दिन हम गाइडेंस आपको देंगे कि आप सही वेबसाइट पर कैसे जाएं और इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन कैसे लें। तो उसके लिए हम अक्सर जो है देखते हैं कि एनसीईआरटी को हम अपना बेस बनाते हैं। एनसीईआरटी अब यहाँ से हम एनसीईआरटी को बेस बना करके काम करते हैं, तो यहाँ पर हमको सही इंफॉर्मेशन मिल जाती है इसमें। क्योंकि ऐसे हम वेबसाइट पर सर्च करेंगे, सबके अपने अपने अलग अलग विचार होंगे, किसके क्या विचार हो सकते हैं क्या नहीं, लेकिन हम इस नोट्स के माध्यम से सही जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ तो हमने आपको बता ही दिया था उस दिन। यूआरएल के बारे में ये देखिएगा, जो मेन पॉइंट है, ये डोमेन नेम है आपका, ठीक है। जैसे www.ncert.nic.in, ठीक है ना, ये पूरा डोमेन नेम है आपका पूरा, और इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो ये पूरा एरिया जो है यूआरएल कहलाता है। अगर डोमेन नेम की बात करेंगे, जैसे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, कोई वेबसाइट 4 दे दिया, उसमें बता दिया कि इसमें डोमेन नेम क्या है, 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन में वो दे देगा HTTP। जैसे कोई ये क्वेश्चन दिया, एक कोई वेबसाइट एग्जाम्पल के रूप में दे दिया, और वेबसाइट एग्जाम्पल के रूप में देने के बाद पहला क्वेश्चन आपसे कर दिया कि जो है पहला ऑप्शन में दे दिया HTTP, पूछ लिया कि वेबसाइट देकर पूछ लिया इसमें से डोमेन नेम है, 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया HTTP, दूसरा ऑप्शन दे दिया www.ncert.nic.in, तीसरा ऑप्शन दिया टेक्स्ट बुक, चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट बुक .html। अब 4 ऑप्शन पे किस पे टिक लगाएंगे आप, www.ncert.nic.in, इतना पूरा हिस्सा आप डोमेन नेम का है, इसी पर टिक लगा देंगे। अक्सर डोमेन नेम पूछा जाता है, लेकिन हम लोग एक बहुत काम की चीज ढूंढना चाह रहे थे, वो हमको गूगल से मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि गूगल भी कंफ्यूज रहता है कि हम क्या चाहते हैं। हमें डोमेन नेम की पूरी हिस्ट्री चाहिए, या ये कहिए कि यूआरएल की पूरी हिस्ट्री, यूआरएल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो उसमें तो हमें डोमेन नेम भी सर्च करना पड़ेगा। या तो ऐसा कर सकते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपका अब जैसे आपका यही है, हम अपनी बात करेंगे जैसे, तो अब जैसे इसमें लिंक दे रखा है ना यहां पर, अब ये चीज हमें देखना होगा, जो ये यहां पर हम क्लिक कर रखे हैं, यहां पर ये पूरा यूआरएल है, समझ रहे हैं ना। ये यूआरएल को डेवलप कैसे किया गया, आइए वो हम जान लेते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर है www, ये आपका यूआरएल का पार्ट है ना, और ये भी यूआरएल का पार्ट है, http:// ना, और www.nilet.gov.in। अब इसमें मुझे अगर पूरा यूआरएल के बारे में जानना है,
URL, तो ये जानने के लिए मैं टुकड़े में लूंगा, टुकड़े टुकड़े इनके पार्ट करूंगा, इनके पार्ट करके हम गूगल से सवाल कर सकते हैं। पहला पार्ट हम करूंगा HTTP, ठीक है ना। HTTP का पूरा नाम, ठीक, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी हिस्ट्री जानेंगे पहले। इसके बाद फिर हम www. इसके बारे में हम जानेंगे। www. क्या है, इसकी हिस्ट्री, इसको कौन डेवलप किया था, टिम बर्नर-ली ने किया था ना, टिम बर्नर-ली ने किया था, तो इसका इतिहास जान लेंगे। इसके बाद फिर आप, ये तो भाई ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये तो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो ये तो इसको हम छोड़ देंगे। ओके, अब हम बात करेंगे ये वाला, ये क्या है, डोमेन नेम है। क्या है ये, डोमेन नेम। तो हम यहां डोमेन नेम के बारे में ये तीन हिस्सा, 3 पॉइंट अगर हम इनकी हिस्ट्री उठा लेंगे तो समझ लीजिए कि हम पूरा URL के बारे में जान गए, ठीक है ना। और अपनी भाषा में अगर आपको बताऊं तो URL का आविष्कार या कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया कि भाई जब हम वेब की दुनिया में जाएंगे तो हम किसके घर जाएंगे, कुछ तो पता होना चाहिए। तो वो पता जनरेट करने के लिए यूजर को बताया गया कि भाई हम अपना एक कमर्शियल स्टैंड प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उस पर अपना URL बनाओ, लिंक जनरेट करो। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरलिंक जानते हैं, नहीं जानते हैं, मैम ने पढ़ाया हाइपरलिंक। देखिए वो भी मैं बता दे रहा हूं हाइपरलिंक क्या होता है। देखिए हाइपरलिंक एक ऐसा शब्द है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रा ऑफिस में उपयोग में लाया जाता है। ये आपने प्रैक्टिकल किया है कि नहीं, इसको आप मैम से बात कर लीजिएगा। तो देखिए हाइपरलिंक क्या है या हाइपर टेक्स्ट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके मुंह पर एक तमाचा मार दूं तो हाइपर हो जाएंगे आप ना, ये कह लीजिए कि निशान भी पड़ जाएगा, उभरा उभरा ना। तो वैसे ही पैराग्राफ में एक ऐसा सेंटेंस जो उभरा हो, यानी जो लिंक देता आपको अंदर और उसके अंदर जाने के लिए। अब जैसे देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर ये सेंटेंस में देखिए कि सारे सेंटेंस ब्लैक कलर में है, लेकिन ये कुछ सेंटेंस इसमें ब्लू कलर में है। क्यों है ये देख लेते हैं। देखिए जैसे हम इस पे टच करेंगे, इस पे हमें लगता है टच ऑन नहीं है, रुके यहां से टच करते हैं, यहां से ये देखिए आपका एक लिंक यहां दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये लिंक ये बता रहा है कि इस वेबसाइट से ये लिंक मतलब ये ओपन होगा या ओपन किया गया। इसके बाद कंट्रोल क्लिक का ऑप्शन दे रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक। अब ये अगर मान लीजिए इसी में से हम कोई अगर ब्लू कलर करना चाहें, हाइपरलिंक लगाना चाहें, या आपको कोई भी मतलब फाइल हो, वो फाइल को ओपन करना चाहें यहाँ पर इस पेज पर, तो कैसे करेंगे। आइए मान ली जानते हैं, ये लिखा हुआ है यूजर को सेलेक्ट करें और हम हाइपरलिंक पर जाएं। हाइपरलिंक यहाँ पर है आपका, ठीक है। और यहाँ पर यूजर या सब्जेक्ट, ईमेल एड्रेस या कुछ भी दें, वेब पेजेस में आप दे दीजिए ये एप्लीकेशन या ये पीडीएफ वाला लिंक हम दे रहे हैं। ओके कर दे। देखिए यूजर पे हो गया। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, अब ओपन हाइपरलिंक पर जाएंगे और यहां से यस कर देंगे, सिक्योरिटी मांग रहा। ये देखिए आपका पीडीएफ खुल गया।
आपने देख ली ना हाइपरलिंक का कमाल, किसी भी सेंटेंस पर हम कर सकते हैं। आइए फिर से जानते हैं, एक कंट्रोल एन नया पेज ले लेते हैं, यहां से कंट्रोल एन करते हैं, नया पेज ले लेते हैं और इस पे लिखते हैं इंक्वायरी फॉर्म। अब इसको हम मान लीजिए इस सेंटेंस पर मुझे हाइपरलिंक लगाना है, ये ब्लू कलर में हो जाएगा जब हाइपरलिंक लगाएंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इंसर्ट में जाएंगे, लिंक में जाएंगे। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, ये कहां से आप लेंगे लिंक करने के लिए। तो मैं मान लीजिए अपने एग्जिस्टिंग फाइल, यानी जो हमारे पास फाइल उपलब्ध है उसमें से मान लीजिए लेता हूं। तो हम यहां से मान लीजिए कोई लेटर ले लिया या कोई पिक्चर ले लिया, मान लीजिए प्रेजेंटेशन ही ले लिया ये, ठीक है ना। अब ओके कर देंगे, ये देखिए ब्लू कलर हो गया, ओके। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन हाइपरलिंक पर जाएंगे तो आपसे सिक्योरिटी मांग रहा है, तो इसको यस कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने एक पेज ओपन होकर आ गया, ठीक है। जो भी नोट्स है, जो भी पीडीएफ है आपके सामने, उसके माध्यम से ये आ गया। तो ये हाइपरलिंक है, यही एचटीटीपी का कमाल है। आई बात समझ में? एचटीटीपी का मतलब होता है कि लेयर, परत दर परत, लेयर दर लेयर चीजें को ओपन करना। अरे भाई, जब किसी के यहाँ रेड पड़ती है तो तकिया में पैसा मिलता है, बिस्तर में पैसा मिलता है, पैसा मिलता जाता है। मतलब एक जगह अगर लिंक मिल गया हल्का सा तो फिर बहुत सारा खजाना मिलता जाता है, वो है हाइपर लिंक। आई बात समझ में? अभी जैसे इन्हीं का मामला था ना, देखिए थोड़ा सा खुले, बाद में पता चल गया फॉलोअर किसके हैं ये। अब समझ लीजिए कि इनकी सोच कैसी होगी। इसीलिए हम ऑफ वीडियो एक चीज बताना चाह रहा हूं